Hello students, I am Dr. Sangeeta Singh from JDV Government Girls College Kota. I am going to teach you General English for BSc Part 1. Parts of speech. Welcome to the another session of grammar. The another part of parts of speech is pronoun. In this lesson we will learn about pronouns and their various types. Definition: a pronoun is a word used instead of a noun. Example: he, she, it, they, whom, who, etc. This can be better explained with an example. Sheetal is absent today because Sheetal is ill. In this sentence, Sheetal is proper noun. Here the sentence could be written as Sheetal is absent today because she is ill. Instead of using the noun multiple times in a sentence, it could be substituted with a pronoun. For instance, in the above sentence or above example, Sheetal can be substituted with she, which is a pronoun. Using nouns too many times is a conversation can be tedious, hence we use pronouns instead. Now let's learn the different type of pronouns. So what is a pronoun? Pronoun is a word which we use instead of noun. Now in Hindi, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसे कि हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं, संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं। इसको सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। ये एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है कि शीतल इज़ एब्सेंट। आज शीतल एब्सेंट है क्योंकि शीतल बीमार है। अब इन दिस सेंटेंस शीतल क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, नाम है। और इस सेंटेंस को ठीक से किस तरह से लिखा जा सकता है कि शीतल एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। So instead of using the noun multiple times, बार बार नाउन का प्रयोग करने से के बजाय इट कैन बी सब्सटीट्यूटेड, वहाँ पर सब्सटीट्यूटेड मतलब उसका विकल्प रखा जा सकता है प्रोनाउन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल। इन द अबव एग्जाम्पल, शीतल कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद शी। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि ये ऊपर वाले सेंटेंस में या एग्जाम्पल में शीतल का विकल्प शी के रूप में रखा जा सकता है, जो कि एक प्रोनाउन है। यूजिंग नाउन्स टू मेनी टाइम्स इन अ कन्वर्सेशन कैन बी टीडियस, हेंस वी यूज़ प्रोनाउंस इंस्टेड। बार बार नाउन का प्रयोग करना किसी कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप में कैन बी टीडियस, वो बहुत ही ज़्यादा उबाऊ हो सकता है। हेंस इस कारण से हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं नाउन के बजाय, इंस्टेड मीन्स के स्थान पर या के बजाय। नाउ लेट्स लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब हम अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। There are 8 types of pronouns, namely personal pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun, emphatic pronoun. First we will take up पर्सनल प्रोनाउंस। पहले पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं।
The pronouns which are used for a person or a thing are called personal pronouns like he, she, it. Personal pronouns are of three kinds. पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के हैं जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, और वो तीन तरह के पर्सन्स के लिए आते हैं. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज द पर्सन स्पीकिंग. सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज द पर्सन बीइंग स्पोकन टू. थर्ड पर्सन प्रोनाउन दैट इज द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट. Let's move on to the next slide and learn more about what these three types of pronouns are used for. So here are three types of personal pronouns which talk of the persons we are talking about. हिंदी में समझ लीजिए आप, पर्सनल प्रोनाउन उन्हें कहते हैं जो तीन तरह के पर्सन्स के लिए आते हैं. एक तो फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला है, जैसे आई, वी, मी, अस, माइन, आर्स. सेकंड पर्सन है जिससे कि बात की जाए, जैसे यू, योर्स, दाउ, दी, दाइन. और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जाए, जैसे कि ही, शी, इट, हिम, दे, देम, हर, हर्स, हिज, देयर्स. इट कई बार छोटे बच्चों के लिए भी आता है, जानवरों के लिए भी आता है. जैसे कि आपने अपनी फर्स्ट स्टोरी पढ़ी, द स्टोरी ऑफ मोहम्मद दिन, उसमें आपने देखा कि जो नरेटर है वो छोटे बच्चे मोहम्मद दिन के लिए इट भी यूज़ करता है. टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. These pronouns are used to refer to the person or persons who are speaking. These include I and we. Example, we are well versed in English. इनके बारे में मैंने आपको अभी हिंदी में बता दिया था कि जो बात करता है वो खुद आई या वी, अस, माइन, ये सारे इसके पर्सनल प्रोनाउंस हैं. सेकंड पर्सन प्रोनाउन. This pronoun is used to refer to the person being spoken to. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन वो है जिससे कि बात की जा रही है. यू इज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड डिनोट्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. एग्जाम्पल, यू आर द स्टार ऑफ द शो. तो ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू, और ये सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे ही आता है. पुरानी इंग्लिश में या पुरानी पोइट्री एंड ड्रामा की बुक्स में ये दी या दाऊ के रूप में भी यूज़ किया जाता है. थर्ड पर्सन प्रोनाउन. दीज पर्सन्स डिनोट द पर्सन बीइंग रेफर्ड टू और स्पोकन ऑफ. ही, शी एंड दे आर ऑल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. एग्जाम्पल, दे विल बी हियर शॉर्टली. और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है ही, शी, इट, दे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन इवन दो इट डिनोट्स अ थिंग बीइंग रेफर्ड टू बाय द स्पीकर. और ये चीज़ के बारे में भी आता है, इट कोई वस्तु के बारे में भी आता है. इट्स माई कंप्यूटर. Relative pronoun. Relative pronoun refers to the noun used previously in a sentence as well as join or connect two sentences. Who, whom, that, whose, which, etc. are relative pronouns. This can be better explained with an example. This is the scarf. I bought this scarf. Now in Hindi you can understand. जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन के बारे में कोई संबंध शो करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं.
दिस इज़ द स्कार्फ, ये स्कार्फ, इसके अंदर एक नाउन आया है और आई बॉट दैट स्कार्फ, ये तो प्रीवियस जो नाउन आया है उसको दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, दिस सेंटेंस कैन बी बेटर एक्सप्रेस्ड एज दिस इज़ द स्कार्फ दैट आई बॉट, ये वो स्कार्फ है जो मैंने ख़रीदा था। आप इसको कुछ भी तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये वो स्कार्फ है जो मुझे गिफ्ट में मिला था, जो मैंने ख़रीदा था, या जिसको मैंने खो दिया, इस तरह से दैट आप उसमें लगा सकते हैं, दैट आई लॉस्ट, दैट आई बॉट, दैट आई गॉट इन गिफ्ट, इस तरह से। एज डिपिक्टेड इन द अबव एग्जाम्पल वी यूज्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट and join the two sentences while referring to the noun scarf at the same time. above example में जो बताया गया आपको relative pronoun that, वो दो sentences को जोड़ रहा है यहाँ पर। अब आप देखेंगे interrogative pronouns. Interrogative pronouns are the pronouns which are used for asking questions. Who, whom, whose, what, when, which, etc. are all interrogative pronouns. Interrogative pronoun वो pronoun है जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उसे हम interrogative pronoun कहते हैं। It is essential that these pronouns are followed by a verb like is, am, are, was, were, etc. और इसमें ज़रूरी बात ये होती है कि आप पहचान सकेंगे इनको, इसके बाद में is, am, are, was, were auxiliary verb लगते हैं। Interrogative pronoun can be used to ask direct questions as well as indirect questions. Interrogative pronouns से हम डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकते हैं। Direct questions: who is painting the house? Whose pencil box is this? Indirect question: I asked who was painting the house. Tell me whose pencil box is this? Indirect में इस तरह से काम आ जाएगा, WH word की तरह से। Interrogative pronouns can easily be confused with relative pronouns. अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। टू अवॉइड दिस वन मस्ट रिमेंबर दैट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंटरोगेट, दैट इज आस्किंग क्वेश्चंस, वेयर एज रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरोगेटिव में वो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के काम आता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में वो शब्द किस काम में आता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। जैसे मान लीजिए आपने दैट की जगह विच का प्रयोग किया, तो विच वहाँ पर प्रोनाउन इंटरोगेटिव ना होकर के और रिलेटिव हो जाएगा यदि वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है तो। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। Reflexive pronouns are the ones where the direct effect of the work done is upon the subject itself. For example, I went to the party myself. मैं स्वयं ही पार्टी में गया था। They found the route themselves. तो उन्होंने अपने आप ही रास्ता ढूंढ लिया। ठीक है, तो ये कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनके बाद में आप सेल्फ या सेल्व्स लगाकर हम नए प्रोनाउंस बना सकते हैं, इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल आई एंड दे आर द सब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हैं। टू डिनोट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द वर्क डन ऑन दीज सब्जेक्ट्स द प्रोनाउंस माई सेल्फ एंड देमसेल्व्स हैव बीन यूज्ड रिस्पेक्टिवली। ये प्रोनाउन जो है माई सेल्फ और देमसेल्फ जो है उनको यूज़ किया गया है इनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट बताने के लिए कि
इन्होंने स्वयं ने किया है, माई सेल्फ मैंने खुद ने, और उन्होंने खुद ने। दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को बनाया जा सकता है एडिंग, जोड़ते हुए। क्या जोड़ते हुए? सेल्फ या सेल्व्स। किससे? माई टू माई, योर, हर, हिम एंड इट। माई से माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ एंड इट सेल्फ, एंड एडिंग सेल्व्स टू आर। प्लूरल में अपन क्या जोड़ देंगे? सेल्फ की बजाय सेल्व्स। तो आर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। These would then be used as myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. So these are reflexive pronouns. आप समझ गए होंगे. Now the next slide. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are the pronouns which indicate a noun, person, thing, or place and express its position as near or far, in distance or time. This, that, these, and those are demonstrative pronouns. This and that represent singular objects or people, whereas these and those represent plural objects or people. This and these indicate objects or things which are near the speaker, whereas that and those indicate objects or things which are far away from the speaker. For examples, this is my car, that is a horse, these are her shoes, those are the containers. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर हिंट करते हैं, संकेत करते हैं, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि दिस, दैट वगैरह. यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि माई, आर, योर, दाई, देयर, ये पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव भी हैं. दिस और दैट सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स को बताते हैं, यानी कि एक वचन ऑब्जेक्ट बताते हैं, और दीज और दोज जो है वो प्लूरल बहुवचन ऑब्जेक्ट्स को बताते हैं या लोगों को बताते हैं. दिस और दीज उन ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट करते हैं या संकेत करते हैं जो कि बोलने वाले के पास है, वेयर एज जबकि दैट और दोज वो वाले ऑब्जेक्ट्स या वस्तुओं के बारे में बताते हैं जो कि फार अवे यानी कि दूर हैं स्पीकर्स से. दैट जैसे वो दूर एक घोड़ा है, और दिस यहाँ कार पास में है तो दिस इज़ माई कार. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं. Distributive pronouns are pronouns that describe members of a group, person or thing separately and not collectively. For the very same reason, this pronoun is always singular and used with a singular noun. Each, every, either, neither, none, any, etc. are the most commonly used distributive pronouns. इनके एग्जाम्पल्स देखें. Each of these letters are handwritten. You can sit on either side of the table. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं. जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है,
neither है. You should bear in mind that each and every denote every one of the things or people. ईच और एवरी क्या संकेत करते हैं कि लोगों में से प्रत्येक. आइदर एंड नीदर आर यूज टू इंडिकेट ओनली टू थिंग्स और पीपल. तो इधर और नीदर में से क्या है आपका कि आप दोनों में से एक चीज़ को देख रहे हैं. तो दोनों चीज़ें ईच एंड एवरी में तो आपको प्रत्येक देखना है. इधर और नाइदर जिसको आप बोलते हैं वो दो चीज़ों के बोध कराते हैं आपको कि वहाँ पर दो चीज़ें हैं. नन एंड एनी आर यूज टू इंडिकेट मोर देन टू थिंग्स और पीपल. और नन ऑफ दीज या नन ऑफ दोज, एनी ऑफ दीज और एनी ऑफ दोज, इस प्रकार से यदि आप कोई पैटर्न यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर टुकड़ा, तो वो आपको दो से भी अधिक चीज़ों के बारे में बताता है. जैसे कि आपने संस्कृत में पढ़ रखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. तो इसी प्रकार से समझिए कि ईच आपको एक वचन का बोध कराता है. ईच एंड एवरी, आइदर नाइदर में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी. दो में से एक चुन रहे हैं या दो में से एक भी नहीं. और नन और एनी मतलब बहुत सारी चीज़ों में से कोई भी नहीं या कोई भी. इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझ सकते हो हैं. इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं आपके. नेक्स्ट स्लाइड. Indefinite pronouns are the pronouns which refer to people or things in general but do not refer to a person or thing in particular. One, some, none, any, all, somebody, anybody, nobody, everything, anything, etc. are some commonly used indefinite pronouns. कभी कभी प्रोनाउंस किसी निश्चित नाउन के बदले में ना आकर के अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं. ऐसे प्रोनाउंस को अपन इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे वन शुड कीप ट्रैक ऑफ वंस हेल्थ. प्रत्येक को अपनी हेल्थ का हिसाब किताब रखना चाहिए, हेल्थ अपनी फिटनेस रखनी चाहिए. तो ये किसी के लिए नहीं आ रहा है, पर्टिकुलरली राम श्याम के लिए नहीं आ रहा है, या स्त्री जाति या पुरुष जाति के लिए नहीं आ रहा है. जनरली हर किसी के लिए आ रहा है. तो ये पर्टिकुलर नहीं होकर के एक जनरल थिंग के बारे में, जनरल पर्सन के बारे में बात की जा रही है. ऑल आर वेलकम, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का स्वागत नहीं है, बाकी सभी का स्वागत है, इसलिए ऑल आ गया है यहाँ पे. Nobody attended the lecture, किसी ने भी लेक्चर को अटेंड नहीं किया. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी की एब्सेंट लग रही है, सभी लोग लेक्चर में नहीं गए थे. Somebody would know the way. अब यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है कि उसे रास्ते का पता होगा. यहाँ पर किसी के बारे में बोल रहा है कि कोई ना कोई तो जानता ही होगा. So these are indefinite pronouns when something general is indicated at about. Emphatic pronouns. Emphatic pronouns are used to emphasize the action done by the noun without anyone's assistance. Emphatic pronouns are placed immediately after the noun or pronoun to stress upon the subject. ये थोड़ा सा डिफरेंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से. एम्फेटिक प्रोनाउंस, एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर बल देना, जोर देना. ये एम्फेसाइज करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं,
कि ये एक्शन उस नाउन के द्वारा किया गया है विदाउट एनीवन्स असिस्टेंस, बिना किसी की सहायता के ये कार्य किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसी के द्वारा। इम्फेटिक प्रोनाउंस को रखा जाता है नाउन के तुरंत बाद में। कैसे? टू कंस्ट्रक्ट एन इम्फेटिक प्रोनाउन वी एड सेल्फ और सेल्व्स विच इज सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट देयर यूसेज इज डिफरेंट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसी हैं पर इनका यूसेज मतलब इनका प्रयोग थोड़ा अलग है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस शो द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डायरेक्ट इफेक्ट बताते हैं जो कार्य कर्ता के द्वारा किया गया है, वेयर एज जबकि इम्फेटिक प्रोनाउंस एम्फेसाइज दैट द वर्क इज डन बाय द सब्जेक्ट एंड नो वन एल्स, सिर्फ और सिर्फ उसी के द्वारा किया गया है और उसके अलावा किसी और के द्वारा नहीं किया गया है। जैसे आप हिंदी में बोलते सिर्फ और सिर्फ मैंने ही किया है। एग्जाम्पल्स: आई माई सेल्फ वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर, शी हर सेल्फ वॉश द क्लोथ्स, दे देमसेल्व्स अरेंज द मीटिंग। उन्होंने खुद ने ही मीटिंग अरेंज की थी, उनके अलावा और कोई नहीं था। उसने खुद ने सारे कपड़े धोए थे, उसके अलावा किसी ने हेल्प नहीं की, और मैं खुद ही गया था, मेरे साथ कोई भी नहीं गया था ग्रोसरी स्टोर। Now these are the exercises. This section contains exercise. Fill in the blanks with appropriate pronouns and identify the types of pronoun. The students planned the college fest by, the answer is themselves, क्योंकि students क्या है, प्लूरल है, और स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा, प्रोनाउन दे से बनेगा themselves। तो बाय themselves उन्होंने खुद ने ही किया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। शी इज़ द लेडी निट माई स्वेटर, जिसने मेरा स्वेटर बुना था। हु यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है दोनों क्लॉजेस को, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑफ दीज बॉक्सेस आर माइन, इन सारे बॉक्सेस में से नन, कोई सा भी नहीं है मेरा बॉक्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, नन लगा है। शुड टेक द गार्बेज आउट, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है कि कोई मोहन या गीता इसको ले जाएगी गार्बेज को बाहर, कचरे को, समबडी, कोई ना कोई। तो इसलिए ये चूँकि एक जनरलाइज्ड इंडिकेशन है, सो इट्स इंडेफिनिट प्रोनाउन। अम्ब्रेला इज दिस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हुज, किसका अम्ब्रेला है ये, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो अपने आप प्रश्न क्या बनेगा, ये किसका अम्ब्रेला है। और जब किसका बनेगा तो वो बनेगा हुज, और हुज क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अनीता गॉट स्कोल्डेड बिकॉज वॉज लेट टू क्लास, यहाँ आएगा शी बीच में। अनीता गॉट स्कोल्डेड बिकॉज शी वॉज लेट टू क्लास, पर्सनल प्रोनाउन है। आई फाउंड द वॉच, आई मिसप्लेस्ड, ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि अपन ने इन दोनों सेंटेंसेस को दैट से कनेक्ट कर दिया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इज माई बाइक ओवर देयर, ओवर देयर मतलब वहाँ दूर, तो यहाँ लगेगा दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दूर की तरफ इशारा कर रहा है। बिजी, एम के साथ आप जानते हैं आई लगता है, तो ये आई पर्सनल प्रोनाउन है। ही के साथ, अब उसने खुद ने ही कुक किया है डिनर, किसी ने कुछ भी नहीं किया, तो ही हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ईच लगेगा यहाँ पर, ऑफ यू हैव टू पे अ फाइन,
आप में से प्रत्येक को एक फाइन यानी जुर्माना देना पड़ेगा, तो ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगेगा। आई वाटर द प्लांट्स टुडे, माई सेल्फ, मैंने खुद ने पानी दिया है, किसी ने जरा सी भी हेल्प नहीं की, इसका मतलब ये है। तो मैंने स्वयं ने किया है, तो स्ट्रेस दिया जा रहा है, एम्फेसिस दिया जा रहा है। आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये मेरी किताबें हैं। वॉज दैट ऑन द फोन, क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर WH वर्ड आएगा। हु वॉज दैट ऑन द फोन, कौन था वो फ़ोन पर। शी फिनिश द असाइनमेंट बाय हर सेल्फ, उसने खुद ने ही असाइनमेंट पूरा कर लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वर्कड आउट इन द एंड, एवरीथिंग, सब कुछ ठीक ठाक हो गया अंत में, ये एवरीथिंग जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। With this we have reached the end of today's lesson, but remember that learning doesn't stop. See you all in the next one. Thank you.